प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा, तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरे लिए मैं जीऊंगा। प्रभु तेरी महिमा के बादल मेरे जीवन को घेरे, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले
जगह पर तेरी आत्मा की वर्षा, तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर। प्रभु से बोले तेरी आत्मा की वर्षा, तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह पर। चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से। आइए प्रभु को महिमा दें। महिमा 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 यीशु की महिमा। महिमा 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 यीशु की। महिमा यीशु की। महिमा यीशु की। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय यीशु। I greet you all in the name of Jesus Christ. आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करता हूं। As you know that this morning we are going to continue the series on discipleship. और आप जानते हैं कि हम चेले बनाने की श्रृंखला को जारी रखेंगे। One of the most important thing in the life of a disciple और एक
चेले के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक बात, is hearing God. और वो ये है कि वो परमेश्वर को सुने। You know, we need to develop the habit of hearing God. और आप जानते हैं हमें परमेश्वर को सुनने की आदत को बढ़ाना चाहिए। You know, everything we do, if we have done 60 times, it become a habit. और आप जानते हैं जो कुछ भी हम करते हैं अगर हम उसे 60 दफा करें तो वो हमारी आदत बन जाती है। 60 times if we do, अगर हम 60 बार उसे करें it become a habit. वो हमारी आदत बन If जाती you है। want to get up early morning, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं by waking up a day or two won't change your habit. और इस तरह से आपके दिन में अगर आप उस समय पर उठते हैं तो आपकी आदत नहीं बदलेगी। If you continuously do 2 months अगर आप इसे लगातार करें 2 महीने तक and then become a habit, तो वो आपकी आदत बन जाएगी। it's good to develop a good habit. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छी आदतों को बढ़ाएं। Hallelujah. हालेलुया। A believer need to develop a good habit. एक विश्वासी को जरूरत है कि वो अच्छी आदतों की आदत डाले। Sometimes things doesn't happen कई बार चीजें नहीं होती until we make it happen. जब तक हम उसे नहीं करते। Amen. आमीन। Can you say amen with me? क्या आप मेरे साथ आमीन बोल सकते हैं? The same way with the hearing God as well. उसी तरह से परमेश्वर से सुनने के बारे में भी है। To hear God, परमेश्वर को सुनने के लिए number one, first thing we need to desire to hear God. पहली चीज ये है कि हमें परमेश्वर को सुनने की इच्छा रखनी चाहिए। And number two, और दूसरी we चीज, need to be careful to hear God. और परमेश्वर को सुनते समय हमें बड़े ध्यान से होना चाहिए। And number three, और तीसरी चीज, desiring careful is not enough. और उसकी इच्छा रखना और उसके बारे में ध्यान रखना ही काफी नहीं है। We need to be willing to hear God. और हमें ये चाह रखना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए कि परमेश्वर को सुनना। Then we will be able to hear God. और तभी हम परमेश्वर को सुन पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। God speaks to us. परमेश्वर हमसे बातें करता Can है। you say hallelujah? क्या आप कह सकते हैं हालेलुया? You know, our God speaks to us. आप जानते हैं हमारा परमेश्वर हमसे बोलता है। In the Bible, बाइबल में we saw about different men of God. हम परमेश्वर के अलग अलग लोगों के बारे में God देखते spoke हैं। through them. परमेश्वर ने उनके जरिए बात And किया God spoke to them. और परमेश्वर ने उनसे बात We किया। saw Abraham, हम देखते हैं इब्राहिम, Moses, मूसा, Samuel, समूएल, Elijah. एलिया, They are the great men of God. और परमेश्वर के बहुत बड़े दास रहे। God communicated with them परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया and God speaks to them. और परमेश्वर ने उनसे बोला। Now, अभी listening God is so important in our life. परमेश्वर को सुनना हमारे जीवन में बहुत जरूरी A है। lot of people believe in Jesus. बहुत से लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते They हैं, became a believer of the Lord, वो प्रभु के विश्वासी बन जाते हैं, but they are habituated लेकिन उनकी आदत होती है to listen to the pastor only. और सिर्फ पास्टर को ही सुनना उनकी So they आदत want होती to है। hear everything from the pastor. और इसीलिए वो हर एक चीज सिर्फ पास्टर से ही सुनना चाहते हैं। They want to know what God is speaking to them. Pastor, pray and tell us. वो अगर वो जानना चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या बोलना चाहते हैं, बोलते हैं कि पास्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करें। But God wants to speak to us. लेकिन परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, Every individual. हर एक व्यक्ति से। As you believe God, जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, receive Jesus Christ as your Lord and Savior in your life, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं जीवन में, you become not a child of a pastor, you become a child of God. आप पास्टर के बेटे नहीं लेकिन परमेश्वर की संतान बनते हैं। How would you like to be a child and never listen to the father? और आप क्या इस बात को पसंद करेंगे कि एक बच्चा अपने पिता को कभी नहीं सुनता? Hello? हेलो, How many of you like to hear your father? आप में से कितने लोग अपने पिता की बात सुनना चाहते हैं? You want to. आप सुनना चाहते So हैं। it's very important और ये बहुत जरूरी है listening to God. परमेश्वर को सुनना। I have a few friends और आपके कुछ मित्र हैं in other religions. और जो अलग धर्म में है। Now in Islam, इस्लाम में I have an imam friend आपके एक इमाम मित्र हैं and I talk to him time to time. और आप उनसे कभी कभी बातें किया करते And I हैं। know a pujari. और आप एक पुजारी को जानते हैं, I speak to him as well. आप उनसे भी बातें करते हैं। A good friend. आपके अच्छे मित्र हैं। And I know a Granthi. और आप ग्रंथी को जानते हैं, He also is a good friend. वो आपके अच्छे मित्र हैं। And I also knows, a Buddhist monk. और आप बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं उनको भी आप जानते हैं, I speak to him as well. आप उनसे भी बातें किया करते हैं। And I
asked so many times of those friends, और आप कई बार उन मित्रों से पूछते हैं, have they ever heard their God? क्या कभी उन्होंने अपने परमेश्वर की आवाज सुनी है? Pujari friend said और पुजारी मित्र ने कहा, he heard about appearing of goddess और देवी। उन्होंने सुना एक देवी के प्रकट होने के बारे में, and spoke to somebody, और उसने किसी से बातें की, but he have never experienced. लेकिन उन्होंने इस बात का कभी अनुभव नहीं किया। Another friend of mine and a Muslim imam, एक आपके मुस्लिम जो इमाम मित्र हैं, he उन्होंने said Allah never speaks now. Allah's word of God is Quran is the word of God. और उन्होंने कहा कि अल्लाह नहीं बोलता, उनका जो वचन है कुरान वही बोलता है। A friend of mine, a Buddhist monk, आपके एक मित्र जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क है, he said उन्होंने कहा it is bullshit, rubbish. और ये बेकार की बात है, Everything is heard in your conscience. आपके विवेक में जो आता है That's all. वही है बस। So I can assume hearing God is not a topic in any other religion but in the Bible. और आपको ये पता चला कि और किसी बातों में परमेश्वर को सुनने के बारे में नहीं बताया जाता सिवाय परमेश्वर के वचन के। Only in the Bible सिर्फ बाइबल में ही it says God speaks. ये कहा जाता है कि परमेश्वर बोलता है। How many of you are happy that your God is not a dumb God? आप में से कितने लोग इस बात पर खुश हैं कि आपका परमेश्वर गूंगा नहीं है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your God आपका परमेश्वर speaks. बोलता है। All the problem is with the people. सिर्फ समस्या ये है कि लोगों की वजह से समस्या होती है, People are afraid to hear God. और लोग परमेश्वर को सुनने से डरते हैं। Because in the Old Testament, क्योंकि पुराने नियम में we can turn with you to the scripture आप हमारे साथ निकाल सकते हैं in the वचन book से, of Exodus. Turn with Exodus chapter 20. और निकाले निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय। Quick. सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। A lot of people thought we are sinners और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पापी हैं and God is holy. और परमेश्वर पवित्र है, We cannot go and appear before God. और हम जाकर परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो Neither सकते, they want God to appear before them और ना ही वो ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनके सामने हो, because they think that there will be danger to their lives. और क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके जीवन में भय आ जाएगा, So they don't want to hear God. और वो परमेश्वर को नहीं सुनना So चाहते। they say, Moses, उन्होंने कहा कि मूसा, better you speak to us. और ये अच्छा होगा कि तुम ही हमसे बातें We करो would listen, और हम सुनेंगे, but make sure और हम ये बात का ध्यान रखें God may not speak to us. कि परमेश्वर हमसे ना बोले। Are you the same? क्या आप भी ऐसे ही हैं? You want a pastor to speak to you and you don't want God to speak to you. आप चाहते हैं कि पास्टर आपसे बोले, परमेश्वर आपसे ना बात करे? You want Pastor Daniel Kumar to speak to you. आप चाहते हैं पास्टर डैनियल आपसे बोले, बातचीत करें? He's a good speaker. वो अच्छा बोलते हैं, So you want him to speak. और आप चाहते हैं कि वो आपसे बोले। You don't want God to speak to you. आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपसे बोले। How many of you this morning sincerely, honestly would like to hear God spoke to you? और आप में से लोग आज इस सुबह, अब इससे पहले कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? Hallelujah. हालेलुया। Say, God, I want to hear you, Lord. और कहे कि परमेश्वर मैं आपको सुनना चाहता हूँ। Sadhu Sundar Singh want to hear God. और साधु सुंदर सिंह परमेश्वर को सुनना चाहते थे, And he said, God, unless you speak to me, I die. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर जब तक तू ना बोले मैं मर जाऊंगा। And he heard God. और उन्होंने परमेश्वर को You need सुना। to be determination. You need to have a determination in your spirit. और आपको अपनी आत्मा में हियाव होना चाहिए। If you want to hear God, अगर आप परमेश्वर को सुनना if चाहते you हैं, decided to hear God, और अगर आप निर्णय बना लेते हैं you have परमेश्वर a को सुनने strong का, decision to hear God, और आपने मजबूत निर्णय लिया है परमेश्वर को सुनने का, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बोलेगा। Can you say, hey, hallelujah? क्या आप कह सकते हैं हालेलुया? Now we see in the scripture, अभी हम वचन में देखते हैं, quickly we want to go in, और हम जल्दी से जाना चाहेंगे, why people don't hear God. क्यों लोग परमेश्वर को नहीं सुनते? There are 6 reasons why people don't hear God. और 6 कारण है कि लोग क्यों परमेश्वर को नहीं सुनते। Number 1, पहली the चीज, dead people cannot hear God.
मरे हुए लोग परमेश्वर को नहीं सुन In सकते। Ecclesiastic chapter 19 verse 5, you can read at home. और सबोपदेशक 9:5 आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। Ecclesiastic chapter 9 verse 5, सबोपदेशक 9:5 it says, the dead people cannot hear God. और वचन कहता है कि मरे हुए लोग परमेश्वर को नहीं सुन सकते। But somebody is dead. या फिर अगर कोई मरा हुआ है, Can they feel it क्या वो महसूस कर सकते हैं? after death? मरने के बाद Could they? क्या कर सकते हैं ऐसा? Can they hear anything? क्या वो कुछ सुन सकते हैं? Every organ of the body उनके शरीर का हर एक अंग cease to work. और उसे काम करना होना चाहिए, Cease to work. और वो काम करना रुक जाता है, So no, they can't hear anymore. और वो इसीलिए कुछ नहीं सुन पाते। Let me ask you, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, if somebody is a drunkard अगर कोई पियक्कड़ है, शराब पीता है and he's dead, और वो मर गया his dead body is lying down here, और उसकी मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, and his friend drunkard came और उसके पियक्कड़ दोस्त आते हैं and said to him, और उससे बोलते हैं hey, get up. और बोलते हैं कि उठ जा, I brought a pawa for you. और मैं तुम्हारे लिए एक पौवा लाया हूं। Eh? Will he get up and drink? क्या वो उठकर पी लेगा? He will get up and say, pawa laya hai, awa awa बोल के. वो बोलेगा पौवा लाया है। Eh? Can he come like that? क्या वो इस तरह से कर सकता है? No. नहीं। So a dead man cannot hear God. एक मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को नहीं सुन So सकता, spiritually dead people also, और आत्मिक रूप से मरे हुए लोग भी they can't hear God. वो परमेश्वर को नहीं सुन सकते। Okay, number one. Number two. और दूसरी चीज, Number two, I want you to know is those who are sleeping. और मैं चाहता हूं कि आप जाने जो लोग सो रहे हैं। Ephesians chapter 5 verse 14 says, इफिसियों 5:14 कहता है, wake up from your sleep. और अपनी नींद से जाग जाओ। A lot of people sleeping. और बहुत सारे लोग सो रहे हैं, In a sleeping position, और सोने की स्थिति में people can't hear God. लोग परमेश्वर को नहीं सुन So a सकते, lot of people spiritually sleeping. और बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से सो रहे हैं। Sleeping means you are resting of working all organs of your body. और सोने का मतलब है कि आप अपने सारे अंगों को काम करने से आप आराम दे रहे हैं। Okay? You are not hearing. आप सुन नहीं रहे। Number three. तीसरी चीज है Infant babies. और नवजात शिशु, छोटे बच्चे। In 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3 talks about babies. और पहला कुरिन्थियों 3:1 से लेकर 3 तक बच्चों के बारे में बताता है। Babies can't hear God. छोटे बच्चे परमेश्वर को नहीं सुन They don't सकते, understand. और वो खड़े भी नहीं हो सकते, They may be listening to the sounds, और वो आवाज को सुन सकते हैं, but they may be not be able to interpret what is being heard. लेकिन वो उसका मतलब नहीं समझ पाते जो They उन्होंने need सुना। only action. उन्हें सिर्फ इशारे चाहिए होते हैं, Action. इशारे। How many of you saw in movies, in Hindi movies, आप में से कितने लोगों ने हिंदी मूवी में देखा है a snake charmer plays the flute and a snake dance? एक सपेरा अपनी बीन को बजाता है और सांप नाचता है, और सांप भी नाचता है फिर। The interesting thing is, और रुचिकर बात यह है, snake has no ears. सांप के कान नहीं होते। Hello? हेलो, Snake has no ears. सांप के कान नहीं होते, That is the only animal has no ears. और सिर्फ वो अकेला ऐसा जानवर है जिसके कान नहीं होते। Snake only move with the vibration. कंपन की वजह से वो हिलता है। The snake has no ears. सांप के कान नहीं होते। But whenever snake charmers comes in our Hindi movies, लेकिन जब भी हमारी हिंदी मूवीज में सपेरा आता they है will play the flute और वो अपनी बीन को बजाते हैं and snake dance. और सांप नाचता है। So when I heard that, और जब आपने इसे सुना snakes have no ears, और सांप के कान नहीं है, so I would like to know why the snake dance when the snake charmers play the flute. और मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों सांप नाचता है जब सपेरा बीन को बजाता है। Then I discovered तब आपने पाया snake doesn't move because of hearing. और सांप जो है सुनने की वजह से नहीं हिलता, Snake moves because of the action of the flute. और वो उस बीन के जो इशारे हैं जिस तरफ वो घूमती है उस वजह से वो घूमता When है, a हिलता snake है। charmers plays flute this way, the अगर snake also moves this way. अगर सपेरा अपनी बीन को इस तरफ हिलाता है तो सांप भी उस तरफ जाता है, या दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ। So kids doesn't know the language.
और बच्चे भाषा को नहीं You जानते। have to go and talk to the kids. आपको बच्चों के पास जाकर जब बात करते हैं, Action. आपको एक्शन या कार्य इशारे के द्वारा बात करना होता है। Okay? Action is also very dangerous. और एक्शन कई बार बहुत गंभीर होते हैं। I'm married in Himachal Pradesh. My wife is from Himachal Pradesh. आपकी पत्नी जो है हिमाचल प्रदेश से है। So whenever I have to go, every year I have to go Himachal Pradesh once or twice और हर साल आप 1 या 2 बार हिमाचल प्रदेश जाते हैं, because we have an apple orchard. So I have to go. तो इसीलिए आपको जाना होता Himachal है। is known for monkeys. और हिमाचल जो है वो बंदरों के लिए जाना जाता है। People got monkey attacks in Himachal और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों के ऊपर बंदरों के द्वारा हमला हुआ, because they don't know how to behave before the monkey. क्योंकि वो नहीं जानते कि बंदरों के सामने किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। You know how to behave before the monkey? आप जानते हैं कैसे बंदर के सामने व्यवहार करना चाहिए। People come from the places, from the south, from different places where there are no monkeys. और लोग ऐसी जगहों से आते हैं जहां पर बंदर नहीं होते, They see the monkey, वो बंदर को देखते हैं they smile at the monkey. और बंदर की तरफ देखकर हंसते हैं। Actually, monkeys, और बंदर for them, उनके लिए, if you show them a teeth, अगर आप उनको दांत दिखाएं you call them challenge. और आप उनको चुनौती दे रहे हैं, You say, I will fight with you. और इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ लड़ूंगा। When a monkey see the another monkey, और बंदर दूसरा बंदर देखता है they do like this. और वो इस That तरह से means- करते हैं, I'll fight with you. और इसका मतलब है कि मैं तेरे साथ लड़ूंगा। So when people go और इसीलिए जब लोग जाते and हैं they smile at monkey, और बंदर को देख के हंसते हैं, monkey says, oh, you want to fight with me? बंदर कहता है कि मुझसे लड़ना चाहता है, Then people run. और तब फिर लोग भाग जाते हैं। So that you must never smile to monkey. और आप बंदर के सामने कभी ना हंसे, You can smile to baby, no problem. आप बच्चों के सामने हंस सकते हैं। The action also is very important. और कार्य या इशारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। Babies don't hear God बच्चे परमेश्वर को नहीं सुनते because they don't understand the language. क्योंकि वो भाषा नहीं समझते। Now, fourth, अभी चौथी चीज, unbelievers अविश्वासी of God जो परमेश्वर पर विश्वास who are नहीं not born करते, again जो कि फिर से नहीं पैदा हुए can't हैं, hear God. वो परमेश्वर को नहीं सुन सकते। Because in John chapter 10 verse 27 says, क्योंकि यूहन्ना 10 का 27 कहता है, it says, my sheep hear my voice. वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। And the fifth, और पांचवी चीज, the ignorant people can't hear God. और जो नजरअंदाज करते हैं लोग, ऐसे लोग नहीं सुन पाते। Who are the ignorant? और कौन है जो नजरअंदाज करते हैं? Sometime you may be hearing, कई बार आप सुनते हो सकते but हैं, if you are not focusing, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं लगाते, you don't see, आप देखते नहीं, you don't hear. आप सुनते नहीं। You understand that? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Sometime if I'm looking something else, कई बार अगर मैं कहीं और पर देख रहा हूँ somebody known to me come and stand before me also, I don't know them. और कोई जो मुझे जानता है या मैं उसे जानता हूँ मेरे सामने खड़ा हो, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, Because my focus is somewhere else. क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और है। And they get angry. और वो गुस्सा हो जाते हैं They said, मैं आपके सामने था. I was standing before you. और वो कहते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा था, You don't look at me even. आपने मुझे देखा भी नहीं, You went away. आप दूर चले गए। I said, no, I didn't see you. और आप कहते हैं कि नहीं मैंने आपको देखा ही नहीं। Sometimes somebody may be speaking, but you don't hear. और हो सकता है कई बार कुछ लोग आपसे बोलते हैं लेकिन आप नहीं सुनते। In the Bible, we saw a very good story. बाइबल में बहुत अच्छी कहानी हम देखते हैं। God spoke to Elijah परमेश्वर ने एलिया से बात किया to go to the Zarephath, कि आप जाओ जराफात में to the widow's house, और विधवा के घर where में, God would provide him food. जहाँ परमेश्वर उसको खाना मुहैया कराएगा। God said to Elijah, परमेश्वर ने एलिया से कहा, I have spoken to the woman और मैंने उस औरत से बोला है to feed you. कि वो आपको खिलाए। But when Elijah went there, लेकिन जब एलिया वहां पर गया the women didn't hear God. और उस औरत ने परमेश्वर को नहीं सुना, But God said, I spoke to her. लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैंने उससे बोला है। Is God lying? क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? God never lies, the Bible says. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, God's बाइबल not a कहती man है। to lie. वो आदमी नहीं है जो झूठ बोले। So why that lady didn't hear? और उस औरत ने क्यों नहीं सुना? She was occupied in her own world. क्योंकि वो खुद की दुनिया में ही व्यस्त थी। In the world of her own, she was disturbed, she was having lack, and she was having problems. और अपनी खुद की दुनिया में वो इतना व्यस्त थी, इतनी परेशानियों में थी कि वो सुन नहीं पाई। She couldn't hear God. वो परमेश्वर को नहीं सुन पाई। Sometimes कई बार God may be speaking to you. परमेश्वर आपसे बात करता हो सकता है, When you are in problem, और जब आप समस्या में हैं, when you are
careful about your difficulties, जब आप अपनी परेशानियों के बारे में ज्यादा ध्यान though देते you may be हैं, hearing, you never heard God. हो सकता है कि आप सुन रहे हो लेकिन आप उस समय नहीं सुनते हैं। That means ignorant. इसका मतलब ये है कि आप उसे नजरअंदाज करते हैं। Now, अभी the last 6 point, और छठा पॉइंट, people who worry और लोग जो चिंता में रहते हैं and live under depression और जो तनाव में रहते हैं, can't hear God. वो परमेश्वर को नहीं सुन सकते। But in the Bible we have seen, और बाइबल में हम देखते हैं whoever have heard God जिसने भी परमेश्वर को सुना got a breakthrough in life. और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बदलाव दिया। Hallelujah. हालेलुया। Jonah was in the womb of the fish. और योना मछली के पेट में था। When he heard God, जब उसने परमेश्वर को सुना, turning point came in his life. उसके जीवन में बदल देने वाला समय, घुमा देने वाला समय आया। When Elijah heard God, जब एलिया ने परमेश्वर को सुना, turning point came to his life. उसके जीवन में मोड़ आ गया। When Moses heard God, जब मूसा ने परमेश्वर को सुना, turning point came to his life. उसके जीवन में मोड़ आ गया। Hallelujah. हालेलुया। You know, how many of you expecting turning point in your life? आप में से कितने लोग अपने जीवन में वो मुड़ने की स्थिति का अनुभव करते हैं? Lot of people pray, fast, pray, fast, pray, fast. और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, But only thing they don't do is और एक चीज जो वो नहीं करते, they don't listen to God. वो परमेश्वर को नहीं सुनते। They fast, वो उपवास करते they हैं, speak to God. वो परमेश्वर से बोलते हैं। When people say, I'm going to fast and pray. जब लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, Fast and pray means प्रार्थना और उपवास का मतलब है people don't eat food लोगों को खाना नहीं चाहिए and keep talking to God. और सिर्फ परमेश्वर से बात करते रहते Say, हैं। God, do this, do that, do this, do for me. परमेश्वर ये करें, वो करें, ये करें, वो करें मेरे लिए। They command God और परमेश्वर को आज्ञा देते and हैं say, do my will, कि मेरी इच्छा पूरा करें, but I have no time to do your will. लेकिन मेरे पास समय नहीं है आपकी इच्छा पूरी करने का। That's what people do. यही लोग करते हैं। We tell God, आप परमेश्वर से बोलते हैं, listen परमेश्वर to us. कि आप हमें सुने। How many of you think that you are more, sometimes you feel like you are more superior than God? कितनी बार ऐसा महसूस करते हैं कि आप परमेश्वर से बड़े हैं? You say, no, I never felt. और आप कहेंगे नहीं नहीं, मुझे But कभी ऐसा नहीं लगता। your action says, लेकिन आपके काम बताते हैं, वो कहते हैं you do. कि आप ऐसा Because करते you हैं, want God to listen to you क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सुने, and make decisions in your favor, के तरफ से वो निर्णय दे, but you never listen to God. लेकिन आप कभी परमेश्वर को नहीं सुनते। Listening God is very important. परमेश्वर को सुनना बहुत जरूरी We all है। have mobile phone these days. हम सभी के पास इस समय मोबाइल फोन है। Dear friends, प्रिय मित्रों, if you have a mobile phone in your hand, अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है, that mobile phone only works one way. वो मोबाइल फोन एक ही तरफ अगर काम करे, You can only speak आप सिर्फ बोल ही सकते हैं and you can't hear. और आप सुन नहीं सकते। What would you say? आप क्या कहेंगे? Is it a good mobile phone? क्या ये अच्छा मोबाइल फोन है? What you would do? आप क्या करेंगे? You will take it to the shop आप उसे दुकान में ले जाएंगे for the repair. ठीक कराने के लिए। Now do repair your spiritual life. अभी अपने आत्मिक जीवन को आप ठीक ठाक करें। You are praying to God, but you never listen to Him. आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप उसे सुन नहीं रहे। Your listening capacity is getting end. आपकी सुनने की क्षमता खत्म हो रही है। So you need to treat now इसीलिए आपको उसे अभी इलाज करना है, because of you not listening to God. क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं सुन रहे। Now I want to quickly go further. Sometimes people want to hear God the way they think God should speak to them. और कई बार परमेश्वर को लोग ऐसे सुनना चाहते हैं जैसे वो सोचते हैं। The Bible talks about there are 8 different ways God speaks to men. और बाइबल बताती है 8 तरीके जिस तरीके से परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है। 8 different ways 8 अलग तरीके God speaks to men. परमेश्वर इंसान से बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। I want you to read 32 भजन संहिता 32 verse 8. उसका 8वां वचन। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना हो उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। Isaiah chapter 30 verse 21. यशाया 30 अध्याय उसका 21 वचन। Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो,
तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। God wants to speak to men परमेश्वर इंसान से बात करना चाहता and है guide you step by step. और आपको कदम कदम आगे बढ़ाता है। He wants to speak to you step by step. वो आपसे कदम कदम बात करना चाहता है। तो God पहली चीज, speaks through His word. परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। Romans 15 chapter verse 4 says, और रोमियो 15 का 4 कहता है, God uses His word to speak to men, परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करता है इंसान से बात करने के लिए, to encourage you, आपको उत्साह देने के लिए, to give you hope, आपको आशा देने के लिए, to show your future. आपका भविष्य आपको दिखाने के लिए। He speaks to you वो आपसे बातें करता है, आपसे बोलता through है His word. अपने वचनों के जरिए। That's the first time और ये पहली बार in the life of a believer विश्वासी के जीवन में they need to hear God, उन्हें परमेश्वर को सुनने की जरूरत है, because they don't have an experience of hearing through ears. क्योंकि उन्हें कान से सुनने का अनुभव नहीं रहा Actually, है। nobody hear through ears. सच में तो कोई भी कान से नहीं सुन सकता, They hear through the Spirit. वो आत्मा से सुन सकते हैं। Now, before they can hear through the Spirit, अभी वो अपनी आत्मा से सुनने से पहले they have to learn to hear through the Word of God. उन्हें परमेश्वर के वचन से सीखने की जरूरत है। Hearing God through His Word. परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर को सुनना उसके वचन के जरिए से। What is that? The first time a believer can hear God is through the Word of God. और पहली बार के लिए एक विश्वासी जो परमेश्वर को सुन सकता है वो उसके वचन के माध्यम से है। When you are going through a hard time, जब आप एक मुश्किल समय से गुजरते हैं, you ask God to speak to you. आप बोलते हैं, परमेश्वर से बातें करते Start हैं, turning to the pages of the Bible. बाइबल के पन्ने आप पलटना शुरू करते Somewhere in हैं the Bible, और बाइबल में कहीं God will speak to you from His Word. परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने वचन से आपसे बोलेगा। And next Sunday you will come back with a testimony. और अगले सप्ताह आप आएंगे एक गवाही के साथ, I was being spoken by God through His Word. और मुझसे परमेश्वर ने बातें की अपने वचन के जरिए से। You might have heard many testimonies like that. और आपने बहुत सारी इस तरह की गवाहियां सुनी होंगी। God speaks through His Word. परमेश्वर अपने वचन से बातें करता है। A lot of people don't develop the habit. और बहुत सारे लोग उस आदत को उसे बढ़ाते नहीं हैं। You know what they do? आप जानते हैं वो क्या करते They हैं? love talking to people. उन्हें लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, They love listening to television, और उन्हें टीवी को सुनना बहुत अच्छा लगता है, but they don't listen to God. लेकिन वो परमेश्वर को नहीं सुनते। God wants you to listen to Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उसे सुने। Now, what is the first method? और पहला सिद्धांत क्या है? He speaks through the Word of God. Okay. Number two. दूसरी चीज Number two is दूसरी चीज है with the inner witness. मन में गवाही होना, Okay. Through inner witness. भीतरी गवाही होना। In Acts chapter 20, प्रेरितों के काम 20 अध्याय verse 22. अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। Inner witness. आत्मा में गवाही होना। Sometimes you don't read the Bible, कई बार आप बाइबल नहीं पढ़ते, but sometimes you are not praying, और कई बार आप प्रार्थना नहीं करते, but you want to hear God, लेकिन आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, and in your heart, और आपके हृदय में God spoke. परमेश्वर कहता है, A witness. एक गवाही, You felt आप कुछ महसूस करते somebody हैं is telling you कि कोई आपसे कुछ कह रहा है inside you. आपके भीतर। Okay, I have little time, so I just go ahead. और मेरे पास थोड़ा समय है, मैं जल्दी आगे जाऊंगा। And the third, तीसरी चीज, through the vision. और दर्शन के द्वारा। You can see in Acts chapter 16, verse 10 afterwards. Okay. और आप बाद में देख सकते हैं प्रेरितों के काम 16 का 10 में। Okay. Paul saw the vision. और पौलुस ने दर्शन देखा, Paul saw the vision in Macedonia, और मकीदुनिया में उसने दर्शन देखा, the call of Macedonia. और मकीदुनिया की बुलाहट। Then he found out that God was speaking to him. और तब उसने पाया कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, Peter saw the vision और उस पतरस ने दर्शन देखा। in Acts chapter 10, और प्रेरितों के काम 10 अध्याय में verse 10 to 23. उसका 10 से लेकर 23 तक Peter saw the vision. पतरस ने दर्शन देखा। Okay, God spoke through vision. परमेश्वर ने दर्शन के जरिए बात किया। And a fourth, चौथी चीज, that audible voice एक सुनने वाली आवाज जिसे आप in सुन Acts सकते हैं। 23:11. और प्रेरितों के काम I have 11 में the fourth is चौथी चीज है through the man of God. परमेश्वर के जन के द्वारा। You know, in Acts chapter 11, प्रेरितों के काम 11 अध्याय में 27 and 28, 27 और 28 में you can read at home. आप इसे घर में पढ़ सकते हैं। You know, you see that sometime when the terrible times are coming, God sent the prophet and warns us. और कई बार आप देखते हैं जब मुश्किल समय आता है परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को भेजता है और हमें चेतावनी देता है। Sixth,
6 in Acts 27 chapter 23 verse. और छठी चीज प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसका 23 वचन। Angel, स्वर्गदूत, angel. स्वर्गदूत Angels are God's instrument. और स्वर्गदूत परमेश्वर के औजार है। God sends them परमेश्वर ने भेजता है to save his people उसके लोगों को बचाने के and लिए to speak to his people. और उसके लोगों से बात करने के लिए। Sometimes God uses angels कई बार परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल rescue. करता है हमें बचाने and to speak as well. और हमसे बोलने के लिए The भी। last, the seventh one, सातवीं चीज, through the circumstantial evidence, God speaks. और पवित्र परिस्थितियों के प्रमाण के द्वारा। In Luke chapter 12, लूका 12 अध्याय में 54 to 56, उसका 54 से 56, according to the God speaks through weathers और परमेश्वर मौसम के द्वारा से बात करता है and also through the circumstances. और परिस्थितियों के द्वारा भी बातें करता The है। last one, आखिरी चीज, 8th, 8वीं, 1 Corinthians chapter 14, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 21 to 23. 21 से 23 वचन। We see that हम यहाँ पर देखते हैं through the gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा God speaks to us. परमेश्वर हमसे बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। Through the different gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदानों के जरिए God speaks to us. परमेश्वर हमसे बातें So how करता many है। ways God speaks to you? परमेश्वर हमसे कितने तरीके से बातें करता है? 8 different ways. 8 अलग अलग तरीकों से। Can you say hallelujah? क्या आप हालेलुया कह सकते हैं? 8 different ways. 8 अलग तरीके। God is still speaking. परमेश्वर अभी भी बोल रहा And है he say, my sheep hear my voice. और वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं They follow me. और वो उसके पीछे आती I हैं। know them. मैं उन्हें जानता हूँ, They follow me. वो मुझे पीछे चलती My हैं। sheep hear my voice. मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। God still speaks. परमेश्वर अभी भी बोलता है। I want to read the last verse of the scripture and finish here. और मैं वचन का आखिरी वचन पढ़ूंगा, समाप्त करूंगा। I want you to read with me Psalms 85. मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 85 अध्याय verse 8. उसका 8वां वचन। I will listen to what God, the Lord, will say. He promises peace to his people and his saints, but let them not return to folly. मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहता है। God wants to speak to you. परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है। And if you make decision today, अगर आज आप निर्णय लेते हैं, you will spend every day आप हर दिन बिताएं in the morning, सुबह के समय, before you start a day, अपने दिन को शुरुआत करने से पहले before God, परमेश्वर के सामने, a time with God, परमेश्वर के साथ एक समय, not to say to God, और परमेश्वर से बोलने के लिए नहीं, but to hear God. लेकिन परमेश्वर से सुनने के लिए। God shall really speak to you परमेश्वर आपसे जरूर बातें करें out of these 8 different ways. और इन अलग अलग 8 तरीकों के जरिए से। May God bless you परमेश्वर आपको आशीष दे and keep your heart. और आपके हृदय को रखे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा।
समय है कि हम अपना भेंट परमेश्वर के भवन में लेके आए। हम अपना भेंट और अपना दान जो है हम परमेश्वर के राज्य में हम दे सकते हैं। हम यूहन्ना में उस छोटे बच्चे की कहानी को हम पढ़ते हैं जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली थी, जिसने वो दे दिया। वो बच्चा चाहता तो अपने लिए उन चीज़ों को रख सकता था, लेकिन उस बच्चे के मन में दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा स्नेह था कि उसने अपनी रोटी और अपनी मछली जो है यीशु मसीह के कहे अनुसार उसने दे दिया। और जब उसने परमेश्वर के हाथों में दिया तो परमेश्वर ने उसको जो है मल्टीप्लाई करके दिया। हमारे पास में जो है यदि हम वो परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी सारी चीज़ों को गुणात्मक रूप से हमें वापस देता है। तो हम भी हमारे पास में जो है हम परमेश्वर को दें और परमेश्वर की उस गुणात्मक को हम देखें कि परमेश्वर कैसे हमारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। तो हम अपना जो भेंट है परमेश्वर के राज्य में हम दे सकते हैं। हम अपना भेंट और अपना दशवांश GNC मेन अकाउंट नंबर पर दे सकते हैं। उसकी डिटेल आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और आप उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भी आप दे सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप उनके ज़रिए भी अपना दान और दशवांश जो है GNC में दे सकते हैं और आप उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का वचन जो प्रभु जी हमारे जीवन में बोया गया है प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारे जीवन में उस वचन के ज़रिए बात करी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर हम आत्मिक तौर पर आज तृप्त होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना और 70 गुना और 100 गुना तक फल लेकर आए परमेश्वर। और ना ही प्रभु जी, ना कि प्रभु जी सिर्फ हमारा जीवन इस वचन से बदले परमेश्वर, हम औरों का जीवन भी प्रभु जी आपके वचन को बांट कर बदलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी यीशु नाम से मांगती हूँ प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी हमारे अंदर से एक प्रकाश की तरह प्रभु जी आप निकालें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी दूसरे लोग प्रभु जी तेरी छवि को हमारे अंदर देकर अपने आप को बदलने पाएँ प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हमें संभाल कर रखा है इस मुश्किल समय में परमेश्वर। और प्रभु जी यीशु नाम से मांगते हैं प्रभु जी आने वाले समय में भी परमेश्वर आप हमें संभाल के रखेंगे परमेश्वर। प्रभु जी आने वाले समय में जब हम अगले संडे हम मिलेंगे परमेश्वर, तब तक प्रभु जी आप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आप हमें संभाले रखेंगे प्रभु जी और हर कदम पर आप हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर हाँ में दिया। धन्यवाद और विश्वास की इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।